कि माननीय न्यायालय के द्वारा गांधी मैदान के प्रीमिसेस के अंदर के बाद अगर कोई भी जुलूस करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो उसकी अनुमति नहीं है। वो निषिद्ध क्षेत्र है। मतलब मार दिया जाएगा? नहीं, निषिद्ध क्षेत्र है, मैं ये बोल रहा हूँ, निषिद्ध क्षेत्र है। मौत की भी खबर ही आ रहा है तो उसकी पुष्टि कैसे नहीं? पुष्टि हम करेंगे जब डॉक्टर पुष्टि कर देंगे तब। अच्छा, यहाँ प्रशासन ने पुष्टि कर दिया है कि मिर्ची का पाउडर हमारे आंखों में झोंका गया। अच्छा, तब मानिएगा कि मौत हुई है? भाई जाहिर सी बात है, किस तरह से ये प्रदर्शन में इन लोगों ने मिर्ची का पाउडर लाया, ये भी तो बात है। तो आखिर मिर्ची का पाउडर लाने की क्या आवश्यकता थी? भाई प्रशासन के लोग को तो पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाए थे, उसमें भी वो बोल रहे थे कि विधानसभा हम लोग पहुंचेंगे। कई पोस्टर ऐसे जो हैं वो सड़कों पे लगे हुए हैं, उसमें भी यह लिखा हुआ है। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता आज पैदल मार्च वो निकाल रहे थे, विधानसभा पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण उन पर व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज हुई, कई लोग जो हैं, जैसे 2-3 लोगों की बात कही जा रही थी कि उनकी मौत वहीं पर हो गई, पीएमसीएच जाते जाते हो गई। कई ऐसे दर्जनों जो हैं वो घायल हैं, बहुत गंभीर स्थिति में, कई के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, महिलाओं का भी हालत खराब है, उन्हें भी पकड़ के लाया गया है। और विधानसभा में दिखाई है कि किस तरह से घेर लिया गया है, प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी है कि किसी को भी नहीं आने देंगे, हर किसी को चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अभी आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, कई ऐसे सवाल हैं कि भाई आज इस तरह से जो लाठीचार्ज जो किया गया, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग शांति ढंग से जा रहे थे, तो इस तरह से क्यों मतलब पीटा गया कि लोगों की मौत भी हो गई? देखिए, क्या मतलब कुछ मांगना कहना इस तरह से हो जाता है कि भाई आप उसको मार ही दीजिएगा एकदम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से प्री प्लान की हुई थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता और जनता के सवालों से पहले भी मतलब नहीं रहा और आगे भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि माहौल ख़राब हो और कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेके। और इस तरह का मामला चूँकि जब पुलिस के स्तर से या प्रशासन के स्तर से वहाँ पर जो देखा जाता है उसी के हिसाब से एक्शन होता है। अब पुलिस ने वहाँ पर क्या देखा और किस तरह से एक्शन किया, सारे बातों को देखा जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सबको पता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा गांधी मैदान के प्रीमिसेस के अंदर के बाद अगर कोई भी जुलूस करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो उसकी अनुमति नहीं है। वो निषिद्ध क्षेत्र है। मतलब मार दिया जाएगा? नहीं, निषिद्ध क्षेत्र है, मैं ये बोल रहा हूँ, निषिद्ध क्षेत्र है। और वहाँ पर आंदोलन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुमति लिया था वो गांधी मैदान के अंदर का लिया था, लेकिन जिस तरह से वो बाहर आकर के किस तरह का माहौल खड़ा किए, किस तरह का माहौल क्रिएट किए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बताएंगे। हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, हम लोग भी देख रहे थे कि वो पैदल मार्च निकल रहे थे और आप कह रहे हैं कि उन्हें, आप लोगों को पता नहीं। भाई प्रशासन के लोग को तो पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाए थे, उसमें भी वो बोल रहे थे कि विधानसभा हम लोग पहुंचेंगे। कई पोस्टर ऐसे जो हैं वो सड़कों पर लगे हुए हैं, उसमें भी यह लिखा हुआ है कि विधानसभा पहुंचेंगे, गांधी मैदान से विधानसभा पहुंचेंगे। तो उस समय पहले से आप लोग इंतजाम क्यों नहीं किए हुए थे कि ये भीड़ इतनी कैसे पहुँच गई? देखिए, पोस्टर और बैनर से प्रशासन राजनीति को और राजनीतिक जो आंदोलन है उसको नहीं देखती है। आपने क्या लिख के दिया है उसको देखने का काम करती है। आप कैसे कह रहे हैं कि प्री प्लान था बीजेपी का? तो क्या प्री प्लान आप लोगों का भी था कि भाई कोई निकले, बस ऐसे मारना है कि बस वो मर ही जाए? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, अभी उसका कोई पुष्टि नहीं है। और इस तरह का जब तक खबरें जो चल रही है क्या झूठी चल रही है? प्रशासन की ओर से, स्थानीय डॉक्टर की ओर से इसकी पुष्टि होगी, उसके बाद ही मैं इस पर कह सकता हूँ। लाइव आप शायद एक बात भाई, टीवी से मतलब नहीं ना है। आप जो सच्चाई है वहाँ पर टीवी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, वहाँ पर डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, डॉक्टर ने देख रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर ने उसका शल्य प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो वो नहीं बताएंगे। कोई हम बता दें, वो बता दे, वो बता दे, उससे किसी चीज़ का परसेप्शन बना देना या खड़ा कर देना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जाते जाते मौत हो गई, अब डॉक्टर भाई, डॉक्टर की पुष्टि और प्रशासन की पुष्टि
के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो उसके पाएगा। बाद क्या कीजिएगा आप लोग? जब सब मामले आने दीजिए ना सामने, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा कि किसकी गलती थी, कहाँ गलती हुई, किस तरह से किस तरह से ये प्रदर्शन में इन लोगों ने मिर्ची का पाउडर लाया, ये भी तो बात है। तो आखिर मिर्ची का पाउडर लाने की क्या आवश्यकता थी? आप आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन में स्लोगन होता है, मिर्ची का पाउडर नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं तो प्री प्लान का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से जो पीटा गया है ये कहाँ तक सही है? जैसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्या किया जाता है, मुझे ये बताइए। क्या उनके सर पे मारा जाता है, कहाँ मारा जाता है? देखिए, जो भी स्थानीय प्रशासन के स्तर से कार्रवाई हुई है वो स्थानीय प्रशासन के लोग बताएंगे। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने थी, उसमें पुलिस के साथ क्या हुई, प्रदर्शनकारी के साथ क्या हुआ, ये सब पुष्टि पुलिस के माध्यम से स्थानीय प्रशासन ही करेंगे। ये हम आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस के लोग वहाँ पर स्पॉट पर थे, तो वो बता सकते हैं ना। इसलिए सब चीज़ को आप लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखिए। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो वहाँ देख के आ रहे हैं वही कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हर कुछ नहीं बता सकते हैं, वहाँ कैसे मौत हुई वो डॉक्टर बताएगा। भाई जनता भी बता रही है जिसे पीटा गया, लाइव आप देख रहे हैं। और मिर्ची का पाउडर आप बैठे बैठे यहाँ से देख लिए। मिर्ची का पाउडर तो सब जगह से आ रहा है। कैसे आ रहा है मुझे ये बताइए? खबर सब जगह से खबर आ रहा है, तो मौत की भी खबर ही आ रहा है, तो उसकी पुष्टि कैसे नहीं? पुष्टि हम करेंगे जब डॉक्टर पुष्ट कर देंगे तब। अच्छा, यहाँ प्रशासन ने पुष्ट कर दिया है कि मिर्ची का पाउडर हमारे आंखों में झोंका गया। अच्छा, तब मानिएगा कि मौत हुई है? भाई जाहिर सी बात है, बिना देखिए कोई भी चीज़ सरकार के स्तर से पुष्टि होगा तभी मान्यता होती है। मौत हुई है, ये क्या आप लोगों को कोई ये मौत नहीं है? फिर मौत की बात कर रही हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी तक से कोई पुष्टि नहीं है, तो मौत क्यों कर रही हैं? कोई पुष्टि ही नहीं हुई है। भाई पुष्टि हो जाएगी तो मैं मानूंगा, पुष्टि अभी नहीं हुई है। बहुत लोगों के सर भी प्री मैच्योर्ड कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ है वहाँ पर, किन परिस्थितियों में वहाँ पर लाठीचार्ज हुए, किन परिस्थितियों में पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, सब कुछ सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और, मेरा एक और सवाल है। अभी भी वो लोग हैं कि भाई विधानसभा हम लोग पहुँच के ही रहेंगे। भाई विधानसभा में जो जनप्रतिनिधित्व हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो तो जाते ही रहते हैं। नहीं, पहुँच करके भाई भीड़ कैसे जाएगी? भीड़ कैसे जाएगी? आप अनार्किज्म फैलाना चाहते हैं, आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज़, जनता की बात लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से की जाती है। आप डेलीगेट्स लेकर के जाइए, जा कर के गवर्नर साहब को देना है कि आपको मुख्यमंत्री जी को देना, स्पष्ट कीजिएगा न। आप विधानसभा में जा कर के किनको दीजिएगा मेमोरेंडम, बताइए न। आप विधानसभा पर चढ़ करके क्या कीजिएगा? इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रखते। भाई भीड़ से समस्या का निदान नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का राजनीति का सोच रहा है न, वो कभी भी नौजवानों को रोज़गार के प्रति नहीं रहा। अगर रोज़गार के प्रति होता तो 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का वादा था, 9 साल में 18 करोड़ दिए होते तो आज रोड पर उनको उतरने की आवश्यकता नहीं होती, उनको लोग माला लेकर के खोजते चलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एजाज अहमद जी हमारे साथ थे और जिस तरह से यह कह रहे हैं कि भाई बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों की जो मौत हुई है उस पर यह कह रहे हैं कि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हालांकि मिर्ची पाउडर चल रहा है उसकी ये पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मौत हुई है, हालांकि वो भी खबरें चल रही है, लेकिन फिर भी इनकी पुष्टि अभी तक ये नहीं कर रहे हैं। चलिए, और भी खबरों के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।